हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। आज जो है हम लोग पोलिनोमियल लेकर आए हुए हैं। आर.डी. शर्मा का जो हमारा पोलिनोमियल है क्लास 10th का, उसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, उसी को हम लोग आज जानेंगे। देखिए, पहला हमको दिया हुआ क्वेश्चन कि हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला इक्वेशन हमको करना क्या है इसमें कि हमको सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है, और जीरोज निकालने के बाद हमको रिलेशन फाइंड करना है जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में। वेरीफाई करना है इसके रिलेशन को, मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा, और कोफिशिएंट जो इसका है 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 8 है, इसके कोफिशिएंट को इसके जीरोज के साथ, जो हम जीरोज अभी निकालेंगे उसके साथ हमको इसका रिलेशन फाइंड करना है, वेरीफाई करना है इसके रिलेशन को। देखिए, सबसे पहले जीरोज निकालना था। जीरोज निकालना तो बहुत ही आसान है। जीरोज निकालना हम कितने भी तरीका से जीरोज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम तरीका लगाएंगे उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जीरोज निकालने कहने का क्या मतलब होता है कि जो जीरोज निकालने का मतलब होता है कि जो भी हमको इक्वेशन दिया उसको जीरो के बराबर कर दे तो हमें इसका जीरोज निकल आएगा। इसका जीरोज निकालेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसा दो टर्म हमें लाना है जिसको अगर इनटू करेंगे तो इन दोनों, आगे में 1 है तो ऐसा नंबर खोजना है जो इन दोनों के आगे वाले का, मतलब ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 1 हो जाएगा कितना 8, और बीच में है -2 है, और यहाँ पे हमको भूलना नहीं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे हमारा -8 है। तो ऐसा नंबर खोजना है कि जिसको हम लोग इनटू करें तो 8 हो जाए, जिसे या तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, मतलब जोड़े या घटाए तो हम लोग को 4 मिल जाए, तो 2 मिल जाए। तो ऐसा नंबर हमारे पास है 4 और 2, ऐसा नंबर हमारे पास। लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 8 आएगा, -8 तो आएगा नहीं। और अगर इस लोग को अगर जोड़े तो 6 आएगा और घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसको हमको लाना पड़ेगा क्या चीज, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे -4 कर देंगे, और -4 कर देंगे तो अब इसको अगर इंटू करेंगे तो -8 हो जाएगा। और अगर इसको इससे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, -4 को 2 से प्लस करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे, इस -2 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, -4 और 2 को फिट करेंगे ताकि हमको ये समझ में आ सके कि जो हम अगर इंटू किए तो -8 आ गया, और सब्ट्रैक्ट या प्लस किए तो हमारे पास -2 आ गया। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे देखिए करते हैं। तो ऐसा कैसा ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा -4x और +2x और -8 इक्वल टू 0। इसका बस इतना ही काम था, इसको हटाएंगे। इसको समझना है अपने दिमाग में, इसको लिखना नहीं है, इसको दिमाग में समझना है और दिमाग में इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग को यहाँ पे कॉमन आने लग जाएगा, अगर सही लेंगे तो कॉमन आएगा ही यहाँ पे। तो सही लिए तो कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कुछ नहीं कॉमन आएगा तो x सिर्फ यहाँ पे कॉमन आएगा, और उसके बाद x -4 कर देंगे। अब इसमें देखते हैं 2x और 8 में हमारे पास 2 आ जाएगा कॉमन, तो इसमें हम लोग लेंगे 2 कॉमन, जो कि x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर हमें ये और ये हमारे पास कॉमन आने लग गया, तो इसको लेंगे। इसको लेने के बाद हम लोग जानते हैं इसमें सिर्फ बचा, तो यहाँ x बचा और ये 1 बचा, तो 1 को x से इंटू करेंगे तो x, बीच में प्लस तो प्लस, और 2 को हम लोग अगर 1 से इंटू करेंगे, यहाँ पे ये भी 1 हो गया क्योंकि कॉमन ले लिए तो 1 हो गया, तो हो गया 2, तो बराबर इक्वल टू 0 हो गया। तो मतलब ये जो है, ये हमारा इक्वेशन ये टूट करके बिखर करके इसमें आ गया है, और इसी से हमारा जीरोज निकलेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ 0 के बराबर करेंगे, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। हम लोग यहाँ 0 के बराबर कर दिए। आप देखिए x बराबर क्या हमारे पास, यहाँ जाएगा 4, और यहाँ x बराबर चलाएगा -2। अब 2 जीरोज आ गया, काहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, तो 2 जीरोज आएगा ही आएगा। तो जहां हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोज आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो जीरोज है और ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है, इसके बीच का हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन में सबसे पहले अल्फा अगर बीटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक जीरोज को इसे हम अल्फा मान लेते हैं, इसे अगर हम बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस अगर हम बीटा करेंगे तो क्या आएगा, मतलब कि 4 और -2 को अगर हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारे पास ओनली 2 आ जाएगा। और यही 2
यही 2 जो हमारे पास आ गया, यही 2 अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे हम 1 लगाएंगे। देखिए 1 लगा हुआ ही रहता है, हम जानते हैं कोई भी नंबर होता है उसके नीचे 1 होता है। अगर यहाँ से इसको देखा जाए, दोनों में रिलेशन अगर देखा जाए तो 2 क्या हो गया, बीच वाले का, मतलब कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x बाय, अभी एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे एक चीज लगाएंगे। अब देखिए अब यहाँ होगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एकदम आसान है। लेकिन 2 है और यहाँ -2 है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा माइनस, ताकि हम लोग ये जान सके कि ये 2 नहीं -2 है। तो यहाँ से हमारे पास इसके और इसके बीच में ये रिलेशन आया जो कि हम लोग लिख चुके हैं। अब एक और हमारे पास रिलेशन अल्फा इंटू बीटा अगर कर दिया जाए, जो कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू 2 करेंगे -2 -8 आ जाएगा। और -8 हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये हमारा वेरिएबल टर्म होता है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये हमारा पास हो गया कांस्टेंट टर्म, और ये हमारा हो गया नीचे में फिर से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए -8 है और यहाँ -8 है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस लगने का मतलब है कि साइन चेंज होना, लेकिन हमारे पास साइन यहाँ पे सेम आ गया, तब तो माइनस लगेगा नहीं। और यहीं से एक, जब जैसे हम पूरा बन गया क्वेश्चन हमारा, लेकिन यहीं से एक रिलेशन आता है कि ये इसको हम लोग b मानते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि -b/a और पढ़े हैं c/a, तो याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज इज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। तो ऐसे करके हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या ऐसे अपने कॉपी में उतार लीजिए। दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ये जो हमारा है जीएस के रूप में दिया हुआ है। तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले जीरोज निकालेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास x के टर्म में दिया हुआ था, लेकिन अब हमारे पास s के टर्म में दिया हुआ है। तो इसको पहले तो इसका जीरोज निकालना है, तो इसका मतलब इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 0 के बराबर पहले कर देते हैं, बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे s के टर्म में हमारे पास, देखिए अभी तुरंत बताया गया है कि इन दोनों नंबर जो 4 और 1 है, 4 और 1 इसको मन में करना है, इसे मन में करना है। इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 नंबर में। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ही होता है कि 2 भागों में तोड़ना। तो इस नंबर को 2 भाग में अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसा नंबर में तोड़िए, चाहे वो नंबर सेम हो जाए, लेकिन ऐसा नंबर में तोड़ना है जिसको या तो हम लोग सम करें या तो हम लोग सबट्रैक्ट करें। तो ये 4 आना चाहिए, सिर्फ 4 नहीं, इस माइनस को भी देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 ऐसा नंबर मिलेगा जिसको हम लोग इनटू करेंगे तो भी 4, और हम लोग अगर इसको सबट्रैक्ट करेंगे -2 की बात कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग प्लस करेंगे तो भी 4, और इसको अगर हम इनटू करेंगे तो भी 4। तो लेकिन अगर इन दोनों को हम इनटू करेंगे तो 4 तो पूर्ण गया, 4 तो हो गया, लेकिन अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 4 आएगा और हमें चाहिए -4। लेकिन इस वजह से अगर हम इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, तो अब इस दोनों को इनटू करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट के खत्म, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और इधरों को अगर प्लस किया जाए -2, 2 रुपया उधार, फिर से 2 रुपया उधार, तो 4 रुपया उधार हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया कि इस नंबर को अगर तोड़ा जाए तो -2 और -2 के रूप में यहाँ टूटेगा। उसी को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कर देंगे 2s - 2s + 1 = 0। इसका काम यही भर था, इसको करना है यहाँ इसमें, ना कि इसमें। ठीक, अब चलते हैं इसमें। अब इन दोनों हम जानते हैं 2s हमारे पास कॉमन आ गया, 2s कॉमन आ गया तो हमारे पास 2s - 1 लेंगे कॉमन, यहाँ कुछ नहीं आएगा। 2s और 1 में कुछ नहीं कॉमन, तो हम लोग के पास 1 लेंगे कॉमन, तो 2s, और यहाँ माइनस था तो अंदर जाके भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब इसको खोलेंगे, जब इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, तो इस माइनस को माइनस करें, इस माइनस इंटू होकर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस सभी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बराबर हो जाएगा हमारे पास = 0। 4s -1 हो गया, और इस देखिए फिर क्या किया, इस 4s - 1 को कॉमन लिए तो बचा क्या, इस 2s और ये -1 बचा कॉमन, तो जो कि हमारा = 0 हो गया। देखिए
अब ये टर्म और ये टर्म दोनों इनटू होकर 0 के बराबर है, तो ऐसा नियम है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि या तो ये भी 0 होगा तब ना दोनों इनटू हो गए तब ना 0 होगा, या ये 0 इनटू हो गए तब 0। तो इसलिए हमको इसको भी क्या करेंगे, हम लोग बराबर 0 करेंगे, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। तो अब s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे इस माइनस गया उधर जाएगा प्लस 2। चलिए एक स्टेप छोड़ दिए, एक स्टेप कर ही देते हैं। 2s बराबर क्या है, माइनस में उधर क्या होगा प्लस, और s बराबर क्या होगा 1/2। सेम यहाँ पे कंडीशन होगा 1/2 हो जाएगा, कि दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स आ गया वो रूट्स हमारे पास 1/2 और 1/2 आ गया। अब फिर से हमको रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड करेंगे तो हम तुरंत बताएं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब कहे ये रूट्स और ये रूट दोनों को अगर जोड़ देंगे 1/2 और 1/2 को अगर जोड़ा जाए तो सीधा हो जाएगा मेरे पास क्या चीज 1। आधा और आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा 1 हो गया। अब इसी 1 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा, यही 1 हमारे पास कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x अब बाय हमारे पास कहलाएगा, देखते रहिएगा, कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास x²। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 तो सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में, और हम क्या लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x लिख दिया, बाय लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x², तो ऐसा होगा नहीं। अब हम इसको पहले देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x है क्या। इसका कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ s लिख दीजिए क्योंकि s के टर्म में लिखा हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास s क्या होगा 4, सिर्फ 4 नहीं -4, और कोफिशिएंट ऑफ s² कहें तो 4 फिर से। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। और तुरंत बताए थे अभी इससे पहले कि कोफिशिएंट ऑफ s में आगे में लगता है माइनस, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b यहाँ से -1, और ये -1 इस -1 को खत्म करके बना देगा प्लस, तो यहाँ से हो गया 1। ये 1 और ये 1 हमारे पास आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, दूसरा रिलेशन हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या है 1/4। ये है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये है हमारे पास 1/2 इंटू 1/2, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये अलग है 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 को अगर हम लोग देखेंगे तो 1/4 क्या है हमारे पास, 1/4 हो गया कांस्टेंट टर्म जो कि ऊपर में लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म ओनली ऑन 1, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब बाय हमारे पास क्या है, ये 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां से हमारे पास जो हमारा कंडीशन था उस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए जो हम निकाले हैं सॉल्यूशन हमारा एकदम सही है। तो यहां से देखिए सवाल देखिए क्या रहा था, हम बता चुके सवाल क्या कर रहा था। सवाल ये कर रहा है कि जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन उसको 0 के बराबर कीजिए, मतलब उसको जीरोस निकालिए। उसका जीरोस क्या कि हम लोग निकाल दिए, और जीरोस निकालने के बाद ये कह रहा है कि हमारा जो जीरोस निकला, इस जीरोस और ये जो कोफिशिएंट हो ये जो हमारा दिया हुआ है, इस जीरोज और इन तीनों में हमको रिलेशन निकालना है। इन तीनों में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा इस दोनों को जोड़े और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास जो हम लोग इधर लिखे हैं वो हमारा इधर सेटिस्फाइड हो गया, और जो हम लोग इधर लिखे कांस्टेंट टर्म उसको ये सेटिस्फाइड कर गया। इसीलिए यहाँ से जो हमारा रिलेशन था कि हम लोग को इसके और इसके बीच में रिलेशन चाहिए था, वो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया। अब थर्ड नंबर पे हम लोग चलेंगे, और थर्ड नंबर को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं पहले। तो थर्ड नंबर को हम लोग बनाएंगे अभी। ये तो रेड अलर्ट एरिया है कि वहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ नहीं मतलब कि यहाँ दिखाई पड़ जाता है। पहला वाले क्वेश्चन में ही दिक्कत है, इसी वजह से इसको रेड अलर्ट एरिया घोषित कर दिया गया है। अब देखिए तीसरा नंबर में t² - 15 ऐसे दिया हुआ है, इसका भी हमको क्या निकालना है, और ht नहीं लिखे हैं। ht बराबर क्या हो गया मेरे पास t² - 15, इसका जीरोस निकालना है। कहने क्या मतलब, इसको 0 के बराबर कीजिए, 0 के बराबर कर दिए। लेकिन अब आप लोग को समझ में आता होगा, सब में 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म दिया हुआ है, इसको
इसका भी जीरो बनेगा। कैसे बनेगा, एक चीज हम लोग कर सकते हैं, एक स्टेप यहाँ पे ये करना है कि इस 15 पे रूट और इसी पे स्क्वायर लगा देंगे, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर देखिए अगर किसी पे रूट लगा हुआ है, इस पे रूट लगा हुआ है और इसी रूट को हम लोग अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये रूट क्या होता है, ये रूट का मतलब होता है कि 1/2 इस पे लग रहा है। इस पे अगर इसको पावर के रूप में लिखा जाए तो ये 1/2 हो जाएगा। और पावर आप लोग जानते हैं इंटू होता है, तो 2 × 1 × 2 लिखेंगे तो ये 2 से 2 खत्म और 2 पावर 1 बराबर हो जाएगा 2। मतलब इस 15 को भी अगर देखा जाए तो इस पे अगर रूट 15 लिखे, इस पे अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो इसका मतलब है 15। इसका मतलब है 15 कैसे है कि इस रूट कहने का क्या मतलब होता है कि ये इस पे जाके 1/2 हो जाता है और पावर इंटू हुआ तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू होकर के हो गया 15। तो ये 15 हमारे पास आ गया। तो इसको ऐसे फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको आप लोग को माइंड में करना है फिर से। तो इसको आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे अब एक और फॉर्मूला हमारे पास a² - b², जिसका मतलब होता है a + b × a - b। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। t² माइनस, देखिए a² b² के फॉर्म में आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं t² + √15, फिर t² - √15 और फिर से इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरोस था। तो फिर से वही टर्म में आ गया जिस टर्म में हम लोग इसको और इसको लाए थे, वही टर्म में ले आए। तो आप फिर से क्या करेंगे कि t² + √15 इक्वल टू 0 और फिर से t² प्लस कर चुके हैं एक बार -15 इक्वल टू 0। यहाँ से t बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ स्क्वायर लगा दिया। देखिए हाँ, यहाँ क्या होगा कि a + b होता है, स्क्वायर लग गया। हाँ, तो t बराबर क्या हो गया कि -√15 और t बराबर क्या हो गया यहाँ पे √15। बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे आए हैं तो थोड़ा सा लग रहा है, समझ में आ रहा है। √15 हो गया और यहाँ पे हमारे पास -√15, यहाँ पे √15 आ गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फिर से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना है तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया हमारे पास बीटा। जल्दी इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा को अगर सम किया जाए तो क्या आएगा, इस अल्फा इस बीटा को सम करने मतलब कि √15 को इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे तो 0 सन्नाटा। ये 0 तो होगा ही, बस समझाने वाली बात है ये ना इसमें, क्या कि ये -√15 प्लस √15 है। इन दोनों का जितना ये उतना ये, दोनों का अगर निगेटिव साइन है कि पॉजिटिव अल्टरनेट साइन है तो दोनों का सम तो 0 होगा, बताने वाली बात है ही नहीं। लेकिन ये 0 नहीं होगा, √15 इंटू √15, ये इंटू √15 इक्वल टू हमारे पास 15 आ गया किस में, माइनस में। इसको भी देखिए, इसको अगर लिख देंगे तो इसको भी लिखेंगे, लेकिन ये हो गया √15। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ, डालेंगे माइनस भी लगाएंगे आगे में, कोफिशिएंट ऑफ x। अब बाय हो जाएगा हमारे पास फिर से कोफिशिएंट ऑफ x², आगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x है क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, 0 सन्नाटा, कुछ है ये ना 0। यहाँ मतलब कोफिशिएंट ऑफ t हो गया, ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ t²। t का यहाँ कोई कोफिशिएंट है ये ना। अगर इसको लिख भी सकते हैं तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं t इंटू 0 और फिर जाके क्या था -15 प्लस में, कोई फर्क नहीं है, 0 से कोई भी इंटू होकर 0 ही हो जाएगा। तो अब आप बताइए यहाँ से देख के कोफिशिएंट ऑफ t क्या होगा, 0। देखिए यहाँ अगर नहीं आया समझ में तो यहाँ देखिए हम करें क्या है, ये जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देते हैं, यही चीज। इसको क्या कि इसको हम यहाँ लिखते हैं पहले। इसमें कोफिशिएंट ऑफ t पूछ रहा है, कहीं t नजर आ रहा है, लेकिन नजर करवाएंगे, नजर ऐसे दिलाएंगे इसको कि इसको हम लोग +t इंटू 0 -15, ये अलग है। इसको तो इस रूप में लिख सकते हैं, इसको तो इस टर्म में लिख सकते हैं कि ये इंटू का क्या होगा, ये 0 से इंटू का अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ t हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ये तो समझ गए होंगे, बहुत आसान चीज है। अब कोफिशिएंट ऑफ t², नीचे में करोड़ों लगा दीजिए, 0 के नीचे में
करोड़ लगा दिए हैं, इधर 15-16 लगेगा, नीचे में करोड़ों लगा दिए हैं, क्या होगा अंतिम में तो जीरो बनेगा, लेकिन फिर भी करोड़ अभी नहीं लगाएंगे कि उतना रुपया हुआ नहीं है। यहाँ पे मात्र क्या लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी मतलब कहे तो 1, यहाँ पे 0/1 बराबर हो गया 0, मतलब ये रिलेशन इसको वेरीफाई कर गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा में, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास, तो ये हमारा हो गया √15, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, तुरंत ही लिखे कांस्टेंट टर्म। याद रखिएगा कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ टी में यहाँ माइनस है, इसमें हम लोग को कांस्टेंट टर्म में हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं, बाय हम लोग लिख सकते हैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म कहे तो यही, कांस्टेंट टर्म कहे तो यही, मतलब कि हमारे पास -15, यहाँ पे देखिए ये पूरा है हमारा, ये हमारा ये 15 जाएगा तो अपने साथ इस साइन को भी लेते जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास -15, और हम लोग जैसा जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² की बात करें तो ये 1 है, आगे में ये 1 है, ये 1, तो a1 हो गया -15। तो यहां से हमारे पास ये और ये कंडीशन जो हम लोग बना है, ये कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड, और कांग्रेचुलेशन सेटिस्फाइड के लिए, और ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथा नंबर पे, तो चौथा नंबर तुरंत बनाएंगे फिर से स्पीड में। हाँ देखिए चौथा नंबर क्या है, यहाँ पे fx, ये रेड लाइट अलर्ट एरिया है, चौथा fx बराबर हो गया हमारे पास 6x² - 3 - 7x = 0। ठीक, अब देखिए एक ट्विस्ट है, बहुत हौला सा ट्विस्ट है, बहुत छोटा सा बात है। यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है, तो पहले तो इसको जीरोस के बराबर करेंगे, आपके हिसाब से इसको जीरोस के बराबर कर दिए, मतलब 0 के बराबर कर दिए, इसका जीरोस निकालना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, वो इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। ये और ये देखिए है कहीं बराबर, इसको बराबर कैसे करेंगे कि ये जो हम लोग को टर्म दिया हुआ है, इस टर्म को हम लोग पलट देंगे, इसको पलट देंगे। अब देखिए ये टर्म, इसी टर्म में हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, जब ax² + bx + c करेंगे = 0 होगा, तब जाके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, ना कि हम लोग 3 उधर कर दिए 6x² उधर कर दिए, नहीं, इस टर्म में लाए। अब बनना बहुत आसान है, अब बनना बहुत आसान है, अब बनना बहुत आसान है। 6 को 3 से करेंगे, ये दिमाग में करना है लेकिन फिर भी बताते हैं, तो 6 को 3 से कितना हो गया 18, और 18 का अगर हम लोग 18 हो गया, 18 का देखेंगे दोनों और दो टर्म है हमारे पास, 9 और 2 है, और 9 और 2 ही मिल करके हमारे पास यही आपस में जोड़ के घट के बन जाएगा 7। लेकिन हम लोग जानते हैं कि घट के 7 बनेगा, घट के 7 बनेगा, ना कि जुट के 11 बन जाएगा, घट के 7 बनाना है। तो घट के हमको 7 बनाना है, सिर्फ 7 नहीं -7 बनाना है, तो हम लोग को 9 रुपया उधार पे चलना पड़ेगा, 2 रुपया प्लस में, काहे कि तब ये जुटेगा, तब जाकर -7 बनेगा। अगर ऐसे ले लेंगे तो ऐसे अगर ले लेंगे तो सिर्फ 7 बनेगा, लेकिन -7 बनाना है, -7 बनाना है, इसको प्लस इसको माइनस होना पड़ेगा। अब वही चीज कर देंगे, 2 टर्म में टूटा है, 2 टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे -9x - 3, बस हो गया सवाल सॉल्व। इसमें लेंगे 2x को कॉमन लेंगे, क्या हो गया 3x हो गया, +1 हो गया हमारे पास, 9 में से 3 कॉमन लेंगे 3x, माइनस है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो +1 = 0। याद रखना, ये अक्सर आते रहेगा कि हमारे पास माइनस है अंदर में, और माइनस जब अंदर में रहेगा तो इस माइनस को, ये जो माइनस है हमारे पास, ये ब्रैकेट के बाद जाने का जितना भी साइन होगा, सब साइन को चेंज ऑन द स्पॉट। अब देखिए 3x + 1 को कॉमन लेंगे, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x - 3 = 0। ठीक, अब ये हम लोग फिर से क्या करेंगे, अब तो ये सारा स्टेप आपको मालूम हो ही चुका है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताते हुए हम लोग माइनस हो जाए, अच्छा एक स्टेप फिर छूट गया, शॉर्टकट 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर क्या हो गया, प्लस में क्या होगा -1, और x इधर इंटू और क्या होगा डिवाइड, तो -1/3,
और ये हो जाएगा 2x बराबर हो गया 3 और x बराबर क्या होगा -3/2 -3/2 सिर्फ 3/2 होगा 3/2 हो गया। अब देखिए एक जीरोज हो गया मेरे पास, ये हो गया एक जीरोज अल्फा और एक जीरोज हो गया हमारे पास ये। अब इन दोनों जीरोज का रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन निकालते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कहे तो इस -1/√3 प्लस 3/2 इन दोनों को अगर देखा जाए तो हो जाएगा 6 -2 प्लस 9 बराबर हो गया कितना -7/6। एक हमारे पास रिलेशन जो है ना वो -7/6 आ गया। दूसरा रिलेशन देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारे पास क्या होगा कि इन्हीं दोनों को अगर हम इंटू कर देंगे तो ये 3 से 3 खत्म हो गया मतलब -1/2। एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। अब लिखना बहुत आसान है, -7/6 है तो इसको लिखेंगे क्या चीज -7/6 है, -7/6 है। इसको नहीं देखेंगे, इसको तो हम लोग कन्वर्ट कर दिए इसको इसमें, इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो -7/6 मतलब -7 अपने साथ लेके जा रहा है तो -7/6 हो गया हमारे पास। देखिए यहाँ -7 नहीं होगा, यहाँ इसीलिए प्लस होगा क्योंकि प्लस बड़ा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है प्लस। ये हमारा 7/6 होगा तो 7/6 है तो 7/6 क्या करेगा अब आएगा तो ये देखिएगा हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, बच गया कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 7 है -7 है तो यहाँ माइनस लगाएंगे तब जाके हो जाएगा। 6 के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x। तो देख रहे हैं हम लोग कि ये जो हमारा कंडीशन है ये कंडीशन इसको भी देखे और ये कंडीशन इसको भी देखे तो यहाँ देखे तो ये क्या हो रहा है कि एकदम सही हो रहा है, मतलब ये वेरीफाई जो हम किए हुए हैं एकदम सही है। हमारा जो हमारा यहाँ से निकला है अल्फा प्लस बीटा जो हमारा निकला वो एकदम सही है, वो हमारे इस इक्वेशन पे एकदम सटीक जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जारा बोल दिए, ये ऐड के लिए हमको जारा ने कुछ नहीं दिया। देखिए -1/2 है, -1/2 है तो -1/2 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि -1/2 है तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है तो वो होता है कांस्टेंट टर्म अब बाय हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, क्या है सिर्फ है -3, साइन को लेते आना है, ये आएगा साइन के साथ आएगा। कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास हो गया x² जो कि है 6 को यहाँ लेकर आएंगे जो कि हट के हमारे पास सट जाएगा -1/2, हाँ जो कि कट करके सट जाएगा -1/2। तो यहाँ भी -1/2 आ गया, यहाँ भी -1/2 आ गया, मतलब जो हम लोग निकाले जीरोज वो भी सही वेरीफाई किए सेम आ गया। तो जीरोज निकला वो एकदम सही है, हमको कॉपी किताब देखने का कोई जरूरत नहीं है, जीरोज निकल गया सही। चौथा हुआ पचमा करेंगे, पचमा जल्दी हाँ आते हैं पचमा नंबर पे। पचमा नंबर हमारे पास है px। अब इस बार px बराबर दिया हुआ x² हो गया +2√2x - 6। इसको क्या करना है जीरो निकालना है तो करते चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर 0 करेंगे। यहाँ पे बड़ी बात है, इस बीच में बड़ी बात है, यहाँ समझना है क्या करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि 6 दिया हुआ, -6 को छोड़ते हैं सिर्फ 6 को लाते हैं। हम लोग जानते हैं कि टूटेगा तो यहाँ 1 है तो इसको 1 करेंगे तो हो गया 6, मतलब आएगा सब चीज होके 6। इस 6 को तोड़ना है 2 नंबर में, जो एक नंबर होना चाहिए 2√2 और दूसरा होना चाहिए हमारे पास क्या चीज, दूसरा होना चाहिए हमारे पास कोई भी नंबर जो कि एक नंबर कुछ भी 2√2 नहीं होना चाहिए, एक नंबर क्या होना चाहिए कुछ भी और एक नंबर कुछ भी। इन दोनों को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, जो कि हमारे पास ये फूल जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि देखिए बताते कैसे करेंगे। इस 6 में से सबसे पहले 2√2 को निकालेंगे,
इस 6 में से 2√2 को निकालेंगे। निकालने का मतलब क्या हुआ कि इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू √2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग लिखा कि 2√2 और √2 और √2 इंटू होकर 2 चला आएगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो √2 निकाले थे, क्या बच गया यहाँ पे बचा मेरे पास, इसको निकाल लिए, निकाल के यहाँ पहुंचाए थे, बचा 3√2। अब इसी 3√2 को हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसमें दिमाग लगाएंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे। हम लोग जान रहे हैं कि इसको अगर इससे घटा देंगे तो ये चला आएगा। यही करना है, मेन काम यही करना है कि जो हमको दिया हुआ रूट में इसको निकाल लेंगे सबसे पहले, तब जो बाकी है खेलेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि ये इसको अगर इससे घटा देंगे ये चले आएगा और इसमें प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसको इससे घटाएंगे तो ये चला आएगा, तो इसके और इसके सामने लगेगा यहाँ माइनस लगेगा, इसमें प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लस में दिया हुआ है तो ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ चला आएगा। सेम वही करेंगे, घटाएंगे अगर स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास 3√2 माइनस √2x और -6 इक्वल टू 0। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ये जो समझाए हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे या समझाए, नहीं समझे पीछे कीजिए, समझिए। हाँ अब देखिए बहुत आसान था। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ x को कॉमन लेंगे, सिर्फ x ही कॉमन आएगा और x प्लस हो जाएगा 3√2। इसमें माइनस है, माइनस आ रहा है, इसका √2 इसमें आ जाएगा कॉमन, √2 कॉमन आएगा। फिर से हम बोल रहे हैं इस 6 को फिर से लिखेंगे 3 इंटू √2 और इस √2 को कॉमन ले लें, इसका मतलब इस √2 को हटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3√2। यहाँ पे लेके चलेंगे, √2 को लेंगे कॉमन तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और -3√2 नहीं होगा, प्लस होगा। माइनस, यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ बीच में क्या देखिए माइनस आ गया ना बाबू, तो ब्रैकेट के अंदर का जितना भी नंबर है सब क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये और ये मिल गया, मिलाइए, मिल गया, कॉमन लीजिए। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए इक्वल टू 0। फिर से वही करेंगे, ये x बराबर क्या होगा -3 x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इक्वल टू 0। x बराबर हो गया -√3 और x बराबर हो गया √2। ये है 5वां नंबर, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ फिर से वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के लिए एक बार अल्फा, इसको अल्फा है, ये अल्फा है और ये हमारा है बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे तो -√32 और प्लस √2 कट के आ गया 2 माइनस √2। बस अब चलेंगे, इसको अगर देखा जाए तो इसको हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे ऐसे तो ये आ जाएगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ -6। क्यों -6 होगा, √3 इंटू 2 हो जाएगा, तो जो कि हो गया मेरे पास -6। वेरीफाई करेंगे, इसको अगर हम लोग देखा जाए तो इसको कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास हो गया x, अब बाय हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x²। अब होली में कहीं नहीं जाना है, यही करना है। कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। अब आपको बोले हैं कि जैसे कोफिशिएंट ऑफ x होगा तो उसमें हम लोग क्या लगाना है, माइनस लगाना है। आप यहाँ से देखेंगे इसको और इसको देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x कहे तो मतलब ये आ गया, और फिर से कोफिशिएंट ऑफ x इसका मतलब है तो 1 आ गया। ये हमारा क्या माइनस लगा हुआ है, पहले से हम माइनस लगाएंगे जो कि 2√2 हो ही गया मेरा, कोई दिक्कत की बात नहीं माइनस लगाने के साथ, ठीक। अब अगर यहाँ आएंगे -6 में तो ये हमारा क्या कांस्टेंट टर्म होता है। तो देखिए याद रखना है कांस्टेंट टर्म, याद ये रखना है कि जब अल्फा प्लस बीटा होगा मेरा तो हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होगा और बाय कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। लेकिन जब अल्फा इंटू बीटा होगा तो कांस्टेंट टर्म ये कॉमन है दोनों में, कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों में होगा, लेकिन दोनों कहाँ हो गया, इन द डिनोमिनेटर, ठीक।
कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा यहाँ पे -6, साइन के साथ उतरेगा नीचे, जमीन पे साइन के साथ आएगा -6, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहे तो 1, जो कि हमारे पास -6 आ गया। -6 और -6 इसका मतलब सेम है, तो ये भी हो गया वेरीफाइड अकाउंट, ये भी हो गया पूरी तरीके से वेरीफाई। अब चलेंगे 6 में और तुरंत होगा ये साफ, ये देखो। हाँ, वीडियो को रोक करके या तो बनाइए साथ साथ, या वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो एक बार उतार लीजिए, लेकिन रोक दिया कीजिए समय पे। और उसके बाद हम लोग 5 किए, 6 किए, 6 करेंगे। 6 में हम लोग जान रहे हैं कि दिया हुआ है कि क्यों x इक्वल टू दिया हुआ है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। जीरोज निकालना है, तो मतलब कहना है इसको √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। अब तुरंत बताए कि इसको और इसको इंटू करेंगे तो 7√3 इंटू √3 मतलब कहे तो 7 इंटू 3 इंटू 21, कोई दिक्कत नहीं। अब 21 को हम लोग माइंड में करेंगे, लेकिन हम तो माइंड में करने वाले हैं नहीं, इसको हम लोग को लाना है दो टर्म में, और इन दोनों टर्म का या जोड़ या डिफरेंस ये 10 को होना चाहिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि 7 और 3 को उठाएंगे, यही दोनों वो मतलब कहे तो जोड़ है जो 10 को पूरा करेगा। तो 7 और 3 को सीधा सम करेंगे, तब जाके सीधा 10 आएगा। मतलब ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, पूरा हमारे पास इक्वेशन ही प्लस में है, तो ये भी प्लस में ही होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो हम लोग जान रहे हैं कि 7 और 3 दोनों अगर प्लस में होगा तब जाकर प्लस 10x आ जाएगा, प्लस 10x आएगा। तो वही करेंगे, √3x² को हम लोग प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू हमारा हो गया 0। इसका कहानी हुआ खत्म, ये होगा यहाँ से समाप्त। इसमें लेंगे √3 कॉमन, उसके साथ x भी, √3x कॉमन लेंगे तो ये तो सिर्फ x का x ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि इसका ये पार्ट चोरी करेंगे, तो चोरी करेंगे तो √3 इंटू √3 बाय √3 हो गया, तो ये खत्म हुआ तो √3 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो गया √3, और x को तो पहले चोरी करके खा गया, ठीक। प्लस यहाँ लेंगे 7 कॉमन, सीधा दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी 7 इसमें भी 7, और 7 को अपने तरफ खींच लेंगे, खींचेंगे तो x प्लस हो जाएगा √3 इक्वल टू 0। ये और ये हम लोग वहां दूर से देख रहे हैं तब भी सेम आ रहा है, तो सेम आ गया। दोनों को लेंगे क्या चीज, कॉमन, कॉमन लेंगे तो बचा क्या √3x प्लस 7 इक्वल टू हमारा हो गया 0। हाँ, अब देखिए x बराबर क्या है -√3, और यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि देखिए एक स्टेप, यहाँ स्टेप छूटेगा ही छूटेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक। √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, प्लस मतलब क्या होगा -x, मतलब कहीं तो -√3, और यहाँ पे कहीं से √3x बराबर हो गया -7, और x बराबर हो गया -7/√3। आप लोग सोचते होंगे कितना बच्चा समझ रहे हैं जो इतना भी स्टेप नहीं कर रहे। 10th क्लास में सीधा क्या करते हैं, -7/√3 कर देते हैं 10th क्लास की बात। यहाँ ये हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, या 8th क्लास की बात है, हमको नहीं आना था नहीं करने के लिए, तो बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं किए थे, लेकिन जो बहुत लंबा लंबा फैक्टराइजेशन होता था उसको करने में कोशिश किए थे, एक रात में सीख गए थे, मात्र एक रात का मेहनत था, ये हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, सम करेंगे, तो सम हम करेंगे यहीं पे करेंगे इसका सम, तो इसको करते हैं सम अल्फा प्लस बीटा, सम करेंगे तो ये हो गया प्लस -7/√3, इसको करना है सम, बहुत गड़बड़ है बाबा, इसको इसे करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा -7 हो गया √3, आसान है बहुत करना, तो ये हो गया -10 इंटू √3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब कहे तो इन दोनों को इंटू करना है, तो इंटू करना तो और आसान है, क्योंकि इंटू में ये इसको खा के खत्म कर देगा, जो कि -7 हमारा होगा, और ये -7 ये -7 क्या होगा, इंटू होकर के
+7 हो जाएगा। यहाँ से ये चीज आया कि हमारे पास एक ये आ गया जो कि अल्फा प्लस बीटा -10/√3 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा 7 हो गया, सिर्फ 7 हो गया। देखिए ये सब यहाँ बस खेल यही दोनों का था कि इन दोनों को हम लोग इंटू करके ये टर्म में तोड़ देंगे। ये तो बहुत आसान था, इससे तो यहाँ जो है 5 से बहुत हो रहा था 6, 5 थोड़ा सा था ट्विस्ट, सारे ट्विस्ट को तो धरा कर दिए यहाँ पे। देखते हैं अब हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास क्या होता है विथ माइनस ऑफ एक्स। अब बाय हमारे पास हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अब बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और हम जान रहे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहे तो हो गया मेरे पास √3। आगे माइनस को नहीं भूलना है, और ये सेम आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया, अकाउंट वेरीफाई हो गया, मोनेटाइजेशन बाकी है, मोनेटाइजेशन हो गया तो वेरीफाई हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया सीधा। अल्फा इंटू बीटा कहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म, और बाय में हमारा हो गया यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ छूट गया ई, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया क्या चीज, कांस्टेंट टर्म कहे तो 7√3। अब बाय हमारे पास एक्स स्क्वायर कहे तो √3 हो गया, √3, इस √3 को √3 से खत्म किया तो 7 आ गया, ये 7 और ये 7, ओहो वेरीफाई, ये और ये हो गया मेरा वेरीफाई। और वेरीफाई होने के बाद ये समझ में आ गया कि जो हमारा रूट्स निकला वो सही है, और वेरीफाई तो हम लोग कर दिए। तो 6 के बाद हम लोग अब चलेंगे हम लोग अपने 7 नंबर पे, तो 7 में हम लोग चलते हैं, 7 में जल्दी साफ हो। हाँ 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर ये रेड अलर्ट एरिया नहीं, हाँ एफ एक्स बराबर हो गया क्या चाहिए मेरा, हाँ ये देखिए ये हाँ 3 है, करना इसको भी आसान है, एक्स स्क्वायर करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे जैसे देखिए यहाँ पे ये भी कोई वजह, इसको अगर इससे इंटू कीजिए तो क्या होगा, दोनों आ जाएगा एक्स के टर्म में, तो इससे वजह यहाँ इंटू नहीं होगा, यही मेरा क्या हो गया बी हो गया, और यही मेरा क्या हो गया सी हो गया, और यही मेरा हो गया ए एक्स स्क्वायर। इसको देखिए मिडिल टर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें मिडिल टर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से बना बनाया खाना हमको दे दिया, बस इसे खाना है, ये हमको पहले से सॉरी बना बनाया खाना है और हमको दिया और हम खाए, ठीक खा गए। इसमें देखिए दोनों में एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन, देखिए इसमें ये झंझट नहीं रहा हमको कि इसमें हमको क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये पहले से 2 टर्म में था, एक्स से दोनों को इंटू किए, और यहाँ देखिए प्लस या माइनस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस जो है ये इस पे हावी हो गया, एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस √3, -1 लेंगे तो एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0 आ गया, दोनों सेम तो दोनों को लेंगे कॉमन, एक्स माइनस √3 ये हो गया एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक्स है, यहाँ से x इक्वल टू हो गया √3, और ये तो बहुत आसान था, अल्फा लेंगे बीटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ये दिखाई नहीं रहा, अच्छा इन डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हो जाएगा क्या जी √3 + 1। अब बात कुछ नहीं होगा, यही तक रह गया, अल्फा इंटू बीटा अगर देखा जाए तो हो जाता है मेरे पास क्या चीज √3 को इंटू करेंगे 1 से तो √3। अब यही सी को अगर आगे बढ़ा देंगे और आगे बढ़ा कर देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए x की बात करें तो x ये हो गया, और x के कोफिशिएंट पूरा है, पूरा विथ माइनस बाय हमारे पास क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कहे तो 1 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अभी हम जान गए कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस झगड़ा किया,
झगड़ा किया और झगड़ा करके क्या किया, यहाँ पे सीधा √3 + 1 और इसी √3 को उठा के यहाँ देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं इसका दोनों के बीच का रिलेशन सेम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा वेरीफाइड हो गया। इसको करना है वेरीफाइड। इसको वेरीफाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि इसको अगर आगे बढ़ा देंगे तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है इसको। देखिए इस ए को इससे इंटू करेंगे, सबको पहले तो हम लोग इंटू करके जो हमारा सिंपल फॉर्म होगा उसको लिखते हैं +a माइनस a²x - x। ये कट जाएगा, लेकिन ना कटेगा, ये ax² है, a²x है, कभी नहीं कटेगा। लेकिन देखिए समझने वाली बात है कि हम अभी तुरंत बताएं कि आपको कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है उसका जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, कैसे लिखा था, x² + bx + c = 0। इस रूप में, इस फॉर्म में लिखा था, मतलब कि जो x² रहेगा वो आगे आएगा। तो x² मतलब ये हमेशा से आगे है ही, और जिसके साथ x लिखा हुआ है वो मिडिल टर्म है। x इसके साथ भी और x इसके साथ भी है, तो ये दोनों हमारा मिडिल टर्म है। तो इस मिडिल टर्म को ऐसा थोड़ा है कि इसको दे दे दूसरा जगह, ये a²x है, ये मिडिल टर्म है तो हमेशा मिडिल टर्म में ही रहेगा, और ये भी x है तो ये भी मिडिल टर्म में ही रहेगा। कर दिए। अब जो ये a है ये हमारा कांस्टेंट टर्म, ये a कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी a कांस्टेंट है, यहाँ भी a कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। और जीरोज निकालना है तो मतलब 0 के बराबर करना है। यहाँ पे ये बात समझ में आएगा हमको कि जो हमारा नंबर था ये x और ये x दोनों एक ही है, दोनों एक ही जगह आएगा, जहां भी जाएगा साथ साथ जाएगा। तो ये जो फॉर्म लिखा हुआ था, ये जो फॉर्म लिखा हुआ था ये टूटा उटा फूटा सब तरह से इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन बिखरे हुए को जोड़ना ही तो इको स्टार क्लासेस का मकसद है। तो इसको बिखरे हुए को रिजेंबल कर दिए और इसको हम लोग क्या किए कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा फॉर्म होता है उस फॉर्म में ले आए। तो इस फॉर्म में लाए तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ax² हमारे पास और a²x, ये दोनों हमारा क्या है, मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म में ला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेंगे कॉमन ax² और a²x में क्या चीज कॉमन है, तो इसमें कॉमन है ax और ax कॉमन है, तो सिर्फ बचा x और यहाँ पे बचा a। अब हम लोग यहाँ से कुछ नहीं है तो माइनस है, तो यहाँ हो गया अंदर में हमारे पास x - a, क्योंकि आगे में माइनस है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जो साइन है सब चेंज होगा ही। फिर से ये और ये आपका भाई जोगेंद्र ले आया है सेम, बट मच्छर। हाँ अब देखिए ax² - 1 होगा तो ax - 1 और x - a इक्वल टू हो गया 0। ये दोनों सेम हो गया ना, मतलब जो हम करे सही किए। ये दोनों अगर सेम नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पे घोटाला किया गया, लेकिन हमने घोटाला नहीं किया, एकदम सच्चाई के साथ अपनी बात को रखा। तो यहाँ याद रखना है कि जो x वाला उसको बीच में रखना है। x अगर यहाँ पे 2-3 तो और x जुड़ जाता, मान लीजिए तो ax² यहाँ पे ax एक और जुड़ जाता, तो इन तीनों को यहाँ पे लेकर आते, लेकिन ये जुटा हुआ नहीं है, अपनी मर्जी से जुड़े हैं। ये अगर यहाँ ax होता तो इसको भी बीच में ले आते, कि ये बीच वाले का पार्ट है। ठीक, अब आ गया कॉमन। अब क्या करेंगे कि ax - 1 को इक्वल टू 0, x - a को इक्वल टू 0 करेंगे, और x बराबर क्या हो गया 1/a, और यहाँ हो गया x/a। अभी तक हमको ये नहीं मालूम है कि सही है गलत है, लेकिन इसको फिर से वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा कहीं का मतलब क्या, ये खत्म। इसको देखना है, इसको ये जो बराबर है 0 के, इसको देखना है। तो इसको अगर देखेंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास एकदम सुप्रीम कोर्ट का ये दिया गया एकदम ऑर्डर है, क्योंकि ये एकदम हम लोग जो लिखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखे हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे 3 नंबर, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कहेंगे मतलब 1/a प्लस a, जो कि हमारे पास हो जाएगा क्या चीज। अगर इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 + a² आ गया, ये हमारा हो गया क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा 1 + a² a।
और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इन दोनों को इंटू करेंगे और इसको इंटू करेंगे तो ये खत्म हो गया 1। अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया हमारे पास 1। वेरीफाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास यहाँ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब बाय हमारे पास हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि हमारे पास यहाँ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहने क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ई पूरा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। इसको हम लोग दूसरा कलर से दिखाते, देखिए ये हमारे पास ये पूरा हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूरा है तो पूरा को लिख देते हैं, ना कि आधा अधूरा। ए स्क्वायर एक्स, यहाँ याद रखना माइनस लगा हुआ है, लेकिन इसको पहले देखते हैं माइनस एक्स, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ भी माइनस लगा हुआ है तो पहले यहाँ माइनस लगाएंगे और ऊपर से हमारे पास लगा हुआ है क्या चीज, माइनस। यहाँ पे ऊपर से हमारे पास क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, पूरा पे माइनस लगा हुआ है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहे का मतलब क्या हुआ, ए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हो गया ए। अब आपसे पूछते हैं कि अगर x को हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, x को यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे तो x और ये माइनस क्या करेगा, सबको प्लस कर देगा, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगी हमारे पास, यहाँ हम लोग बोले अभी कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे, मतलब x को कोफिशिएंट लेंगे तो x को हटाना पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ जान के हम हटा रहे हैं। हम यहाँ देखिए अगर इसको देखेंगे, इसका ये दिया, देखिए यहाँ पे इसको बाहर निकालते हैं, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, जो रूट हमारे पास है इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर एक्स जो कि माइनस आगे लगा फिर से माइनस एक्स है, ये चीज दिया हुआ है। इसमें हम करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स को छोड़, कोफिशिएंट ऑफ एक्स करने क्या मतलब है कि एक्स को छोड़ करके यहाँ देखिए, यहाँ यहीं पे स्टेप कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ करके आप बताएंगे यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहने का ये मतलब होता है हमारे पास कि एक्स के साथ साथ जो हमारा न्यूमेरिकल वर्ड जो न्यूमेरिकल हमारा जुड़ा हुआ है उसको लेना, वो कोफिशिएंट लेना। जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ पर से देखिएगा कि इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स तो दूठो है तो एक्स को सीधा लेंगे कॉमन लेने के बाद हम लोग जान रहे हैं कि माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे हो गया क्या चीज -1, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स पूरे से जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे यहीं पे हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, अलग में करके दिखा दिए, इसलिए ये हो गया एक्स को कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट ये हुआ, ये हुआ कोफिशिएंट, एक्स नहीं हुआ उसके साथ। एक्स होता तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर लेते, लेकिन नहीं, एक्स नहीं हुआ कोफिशिएंट हो गया ये। कोफिशिएंट क्या है एक्स का, ये हो गया, ये हमारा हो गया कोफिशिएंट। और हम लोग जाने कि पहले से माइनस लगा हुआ है तो इसलिए पूरा पे माइनस लगा हुआ है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहे तो सिर्फ ए, ना कि ए एक्स स्क्वायर, ये नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर है, ए लेंगे। और हम लोग जाने कि माइनस करेंगे तो सब क्या करेगा, साइन अंदर वाला चेंज कर देगा, जो कि ए आ गया। मिलाइए तो इसको और इसको मिलाएंगे तो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग है, आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको आंख नहीं, दोनों सेम चीज है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 3 है, 3 प्लस 2, बतवाइए सेम सब, डिफरेंट इज तनी मनी। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा जो हम लोग निकाल चुके 1, और अल्फा इंटू बीटा कहने क्या मतलब होता है कि कांस्टेंट टर्म, कहने का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। अब बाय हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हमारे पास ए है, तो ये ए क्या है, ये ए जो है हमारा, वो है हमारा कांस्टेंट, क्योंकि हम बताएं कि x वेरिएबल है और ये जो a है ये कोई नंबर दिया हुआ है, ये जो a है ये कोई नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, a हो गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास a है, फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, और a को a से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। इसको और इसको देखिए तो कहाँ से अलग लग रहा है, तो इसका मतलब जो हम लोग निकाले जीरोज, ये जो जीरोज निकाले, ये जीरोज, और हम लोग जो अभी निकाले, हम लोग जो अभी किए, इसका जो हम लोग वेरीफाई किए तो अकाउंट यहाँ वेरीफाई हो गया।
ये अकाउंट और ये अकाउंट यहाँ वेरीफाई, ये अकाउंट और ये अकाउंट यहाँ वेरीफाई, इसलिए मतलब पूरा क्वेश्चन वेरीफाई, पूरा क्वेश्चन वेरीफाई मतलब पूरा क्वेश्चन सही हो गया मेरा। जो हम जीरोज निकाले वो हमारा सही है। 8 था, हाँ 8 हो गया। 9 करेंगे और हमारा फिर जाके 10 करेंगे। और 10 कितना क्वेश्चन है, अभी तो 10 भर लिखे लेकिन 10 से ज्यादा है यहाँ पे। ठीक, जल्दी हो जल्दी। हाँ ले बाउंड्री को मिटा दिए, यही बाउंड्री है शायद। हाँ अब हम लोग करेंगे 9 नंबर। 9 नंबर हमारे पास था क्या चीज यहाँ पे, एच एस इक्वल टू हो गया 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस 2। इसमें भी हमको बना बनाया मिला गया है, इसमें भी हमको बना दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, 2s को इससे इंटू माइनस एस होगा और इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस 2√2s। ये माइनस जो था ना कम बकत, इसको और इसको दोनों को माइनस कर दिया। ठीक, √2 लेंगे कॉमन क्या चीज, सिर्फ और सिर्फ s लेंगे कॉमन तो हो जाएगा क्या चीज 2 और माइनस 1 नहीं होगा। अब बीच में s को हम लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। हाँ अब देखिए माइनस √2 को लेंगे कॉमन, √2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 और s और फिर जाकर फिर से यहाँ माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को माइनस करके 1 हो गया। ये और ये सेम हो गया, इसका मतलब जो आगे वाला स्टेप था मेरा सही था। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोज मांग रहा था इसलिए बराबर जीरोज करना हमको अनिवार्य है। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग s माइनस √2 इक्वल टू 0, ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और s बराबर हो गया √2 और 2s बराबर 2s में लिखेंगे। एक स्टेप आप लोग जानिएगा, हम नहीं जानेंगे उसमें। 1/2 हो गया, मतलब एक रूट एक जो हमारा रूट हो गया, मतलब सॉल्यूशन जो है √2 और एक हो गया 1/2। अब ये दोनों जो आया इसको हम लोग क्या करेंगे, तुरंत वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना, आप देखिए ये जितना जो 8 को बना दिए ना, आप एक भी सवाल में दम नहीं होगा, सब आप अपने से कीजिएगा। लेकिन फिर से इसको बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास क्या है √2 है प्लस 1/2 है, तो 2√2 प्लस 1 हो गया 2, कोई दिक्कत। ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारे पास क्या हो गया √2 इंटू 1/2। देखिए यहाँ पे एक स्टेप और 1/√2 इंटू √2 करेंगे। इस √2 से इस रूट को खत्म करके 1/√2 कर देंगे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 2√2 प्लस 1/2 और जो कि हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/√2। यही था हमारा, अभी नहीं हुआ, ये हमारा 2 निकला। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब क्या होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बाय हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s ये हो गया और इसके सामने माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा हमारे पास 1 प्लस 2√2। ये माइनस जो था बाबू, इस माइनस को खत्म कर देगा कि कोफिशिएंट ऑफ x में क्या लिखेंगे, हे उठाएंगे यहाँ से यहाँ s को हटा देंगे, कोफिशिएंट है, इसको यहाँ से यहाँ उठाएंगे, यहाँ से यहाँ इसको उठाएंगे, यहाँ से यहाँ उठाएंगे और उठा करके यहाँ चिपका देंगे। तो ये माइनस और ये माइनस इंटू नहीं होगा तब ना प्लस हो जाएगा। इस माइनस से माइनस को पहले हम क्या किए, मन में करके यहाँ लग देंगे 1 प्लस 2√2 हो गया। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे s लिख दीजिए, बतवाएं इससे फिर से वही बोल रहे हैं। ठीक, s का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 2√2 और ये देखिए 2√2 प्लस 1/2, मतलब ये और ये सेम है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा सेम हो गया, मतलब कि हमारा जो जीरोज निकला वो सही है। एक से तो सही हो गया, दूसरों से सही कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट टर्म, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट टर्म। अब बाय हम लोग लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होगा 2√2, सिर्फ ओनली √2 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का एक मतलब क्या होगा 2, सिर्फ और सिर्फ 2। अब इसको भी सिंपल, इसको जान के सिंपल कर लिए थे,
ये इतना तक में भी आंसर आ गया। देखिए यही चीजें लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ वहां भी जो लिखा हुआ है यही चीज लिखा हुआ है, लेकिन इसको जान के सिंपल इसलिए कर लिए, कहीं ऐसा होता कि यहाँ नहीं आया तब डायरेक्ट यहाँ जाता, तो इसको भी सिंपल कर लेते हैं तो ये दोनों मिल जाएगा। तो सिंपल करके लिख दिया कीजिए ताकि हम लोग इधर भी जो आएगा उसको भी सिंपल कर लेंगे, तो दोनों 100 के 100% हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो √2 इंटू √2, एक से एक खत्म मतलब 1/√2 ये, और इस पे नजर करेंगे, और नजर जब करेंगे तो देखेंगे कि दिखा नजर आता है, मतलब ये और ये दोनों सेम चीज है। तो एक से तो हम वेरीफाई कर ही दिए थे, दूसरा जो है वेरीफाई करके सोने पे सुहागा कर दिया है। ठीक, सोने पे सुहागा कर दिया है। तो 9th हो गया, अंतिम यहाँ करेंगे 10th, फिर लिखेंगे। हाँ तो 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा था कि 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है कि FB = v² प्लस 4√3v माइनस 15। फिर से जीरोज के बराबर, जीरो के बराबर हमको करना है क्योंकि इसका हमको जीरोज निकालना है। तो इसको हम पहले जीरोज के बराबर मतलब 0 के बराबर कर देते हैं। तो 0 के बराबर करने के बाद हम लोग एक बात फिर बताए थे भी आपको कि ये जो 15 है और यहाँ पे 1 है, तो 15 इंटू 1 होगा तो जाएगा 15, और इस 15 को हमको ऐसे नंबर में तोड़ना है, 2 पीस नंबर का 2 नंबर होना चाहिए, ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको अगर हम लोग माइनस या प्लस करें तो हमारे पास ये होना चाहिए, मतलब ये 4√3 आना चाहिए। और फिर बताए थे कि अगर √3 मतलब कि अगर रूट की बात हो रहा है तो सबसे पहले इस नंबर में से उस रूट को निकाल लेंगे। ये जो रूट है इस नंबर में से इस रूट को निकालने का मतलब ये होता है कि इस 15 में से इस रूट को डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने के बाद क्या बचेगा, देखिए 15 तो 5 इंटू √3 आराम से लिख सकते हैं बाय √3, इस 3 से 3 खत्म, मतलब 5√3 हमारे पास जो है ये बचेगा जब इसको √3 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आसान था। अब देखिए एक बात और हमको ध्यान देना है कि इस नंबर में से इस नंबर को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो मेरे पास ये बीच वाला नंबर आ गया, और इस नंबर को अगर इंटू करेंगे तो 15 तो आएगा ही आएगा। तो हमको कॉम्बिनेशन मिल गया, आई गॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर। ठीक, हमने क्या किया कि कॉम्बिनेशन नंबर का जो हमारे पास जो नंबर लेना था, जो नंबर मैंने इस इक्वेशन में काम आएगा वो नंबर को मैंने खोज लिया है। तो इसको हम खोज लिए हैं, तो v² प्लस, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, करते हैं माइनस, तो माइनस करने के बाद हम लोग जानते हैं कि क्या आएगा, माइनस कर लिए। देखिए इन सारी बातों को आपको अपने मन में करना होगा बाबू, ये सब बात जो है नहीं बोर्ड पे लिखना या कॉपी में लिखने का नहीं, इसको आपको अपने मन में करना पड़ेगा कि दिमाग में लगाना है। नहीं तो इस देखिए जब रूट वाला होगा तब उसे कॉपी में कर लिया कीजिए, लेकिन जिसे रूट वाला नहीं होता है, जैसे यहाँ पे रूट वाला नहीं है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मन में सोचना पड़ जाएगा तुरंत। अगला स्टेप, इस स्टेप को करते ही दूसरा स्टेप में हमको मन में लाना ये बात को। देखिए यहाँ से लेंगे v को मन, तो v + 5√3, ठीक, माइनस इस दोनों में हम लोग लेंगे क्या चीज, √3 को मन लेंगे क्योंकि इसमें √3 छुपा हुआ है। जब इसको हम लोग इसका संधि विच्छेद इसको जब तोड़ेंगे 15 को हम लोग लिख सकते हैं √5 गुना √5 गुना √3 गुना √3, इतना तक लिख सकते हैं। और जब √3 को कॉमन लेंगे तो मेरे पास ये सब चीज आ जाएगा। तो √3 को जब कॉमन लेते हैं तब भी आई माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा प्लस में। और जब इसको कॉमन लेंगे तो इसको हटाइए, इन तीनों को गुना करेंगे तब √5 को इंटू करेंगे तो जाएगा क्या चीज 5√3, तो 5√3 इक्वल टू मेरा 0। अब देखिए ये और ये हमारा सेम हो गया। फिर से इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन लेते हैं v + 5√3, ये कॉमन हो गया। उसके बाद हमारे पास v - √3 ये हमारे पास है जो कि इक्वल टू हमारा है 0 के। अब हम क्या करेंगे कि इस v + 5√3 को इक्वल टू 0 करेंगे और ये v - √3 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा -5√3, अब v बराबर क्या हो जाएगा √3। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछते हैं, हमारे पास एक जो हमारा अल्फा है, एक रूट जो है वो आ गया, दूसरा रूट जो हमारे पास वो भी आ गया। तो अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो ये तो और आसान है वेरीफाई करना।
कैसे वेरीफाई करने का मतलब पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा मतलब क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे हो गया -5√3 और यहाँ पे देखिए √3 है और ये क्या होगा अल्फा प्लस प्लस √3 इक्वल टू क्या होगा -4√3। और हम लोग जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग के पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं बल्कि सिर्फ x बाय हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ये अल्फा बीटा लिखे यहाँ पे, ठीक। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ इसको हटा दे, देखिए यहाँ पे हम सोल्व करके बताते हैं। अगर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या हो गया, ये भी यहाँ लिख देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। v का स्क्वायर, ये v का कोफिशिएंट क्या है 4√3 और माइनस लगा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पहले माइनस लगा देते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। v² का कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पे 1 लगाएंगे तो जो कि हमारे पास आ जाएगा 4√3। अब देखिए ये दोनों मेरा सेम हो गया, तो इसके कहने का क्या मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हम लोग के यहाँ से आया, रूट से आया ये, और हम लोग रूट्स और हम लोग क्या कोफिशिएंट का यूज करके हम लोगों ने इस जो हमारा टर्म आया है, ये जो हमारा वैल्यू है, रिजल्ट आया है, उसको जब हम लोगों ने इसे कंपेयर किया तो एकदम सही आ गया। तो इसका मतलब जो हमने रूट्स निकाला वो सही है। तो एक और तरीका जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है उस तरीका से भी करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होगा कि इन दोनों को इंटू कीजिए, इन दोनों को हम इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना जाएगा -15 और -15 ही तो हमारा यहाँ पे देखिए हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब बाय हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ v²। अब कांस्टेंट टर्म करने का मतलब क्या हो -15 -15 और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ v² करने का मतलब 1। यहाँ पे भी हमारे पास -15 आ गया। इसका मतलब ये और ये सही है, ये और ये हमारा एकदम सेम हो गया। तो इसका कहने क्या मतलब हुआ कि जो हमारा जो रिलेशन था वो तो सेटिस्फाइड कर गया और जो हमारा जीरोस था, जीरो जो हमारा कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन जो हमें एकदम सटीक एकदम सही मिला है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये जो जीरोस निकला है वो एकदम सही निकला है। अब हम लोग बिना देरी की 11th की ओर चलेंगे और हमारा 11th देखिए कुछ नया टॉपिक के साथ आया। 11th में आपको एक स्टेप और आगे करना है, तो 11th का भी अभी हम लोग करके खत्म करते हैं। 11th का करेंगे, ओहो ये खा गया था। हाँ देखिए 11th का करेंगे। 11 देखिए लिखा हुआ py y² प्लस 3√5/2 y -5। एक बात देखिए ध्यान रखिए, अभी तक हम लोगों ने 10 तक कुल मिला के 10 क्वेश्चन का जर्नी कंप्लीट किया है और उन सारे जर्नी में हमारे पास कहीं भी हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आया था। यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन आया है तो फ्रैक्शन को यहाँ से करना है खत्म। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका जीरोज निकालना है तो इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरोज के निकालना है तो इसको हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे, जो कि हम लोग ने इसे जीरो के बराबर कर दिया। अब आपसे पूछते हैं करना क्या है आगे। ये 2 जो है इस 2 से पूरा इधर पूरा 2 से इंटू कर देंगे और इधर पूरा 2 से इंटू कर देंगे। अब कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई इक्वेशन के अगर मान लेते तो जैसे 2 बराबर लिखा हुआ है मेरे पास 3 - 1, दोनों बराबर है ये। अब आपसे पूछते हैं इधर भी हम लोग क्या करते हैं 5 से गुना कर देते हैं, क्या हो गया इधर 10, इधर भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे। देखिए सब समझाने वाली बात नहीं लेकिन फिर भी समझा देते हैं। इसको हम लोग क्या देंगे 15 - 5 बराबर 10। मतलब कि हमारा जो मतलब कि हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे और इक्वेशन के LHS तरफ और RHS तरफ दोनों से अगर कुछ भी इंटू करेंगे तो उस इक्वेशन में हमें कुछ फर्क नहीं दिखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हम दोनों तरफ से 2 से इंटू करेंगे। 2 से इंटू इसलिए करेंगे, अगर 2 से इंटू हम लोग कर देंगे तो हमारे पास जो ये 2 है नीचे में ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे 2 से इंटू करेंगे। नहीं तो सीधा क्या करेंगे एलसीएम सबका ले लीजिए, बात तो बराबर पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 2y² प्लस 3√5y - 10/2
एलसीएम लिए हुए, इसको सबका जो हमारा एलसीएम 2 था और हम लोग क्या किए यहाँ पे आराम से कर लिए, इक्वल टू हमारा 0 हो गया। ये 2 इसको डिवाइड कर देगा क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो करके 2 जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक, प्लस 3√5y माइनस 10 बराबर 0, ये 2 गया उधर, खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना फिर आसान हो गया। इस 10 को 2 से इंटू करेंगे 20, और इस 20 को हम लोग तोड़ना है 3√5 में। तो हम तुरंत बताए थे कि √5 में तोड़ना है तो पहले √5 को अलग कीजिए, बचा किया 3 4 3 बचा 4√5, 4√5 को अब माइनस करेंगे तो 3√5 चलाएगा, हमको मिल गया। तो जो मिल गया तो यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे तब तो काम आएगा। 4√5y को √5y से माइनस करके हम लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से लेंगे 2y कॉमन, तो y प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 2√5 हो जाएगा, माइनस यहाँ से लेंगे हम लोग √5 कॉमन, क्योंकि इसमें √5 छुपा हुआ है। इस 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं, और इस 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। 2 का कोई मतलब नहीं तो 2 का 2 ही लिखते थे, इसमें √5 छुपा है इसलिए √5 कॉमन लिए, बचा यहाँ y, माइनस आगे में है तो इसलिए यहाँ प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 है तो 5 को अगर √10 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2√5 इक्वल टू 0। ये और ये सही आ गया, ये और ये को फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हम लोग जान रहे हैं कि बचा 2y माइनस √5 इक्वल टू 0। y इक्वल टू क्या होगा -2√5, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू √5/2, दोनों को 0 के बराबर कर दिए, ये भी और ये भी 0 के बराबर हुआ, तो एक रूट हमारे पास अल्फा जो आया वो आ गया -2√5, और जो हमारे पास बीटा आया वो आ गया √5/2। अगर यहाँ तक तो नहीं दिखाई दे रहा है, हमको लग रहा है जैसा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे यहाँ कर देते हैं, इसी यहाँ पर से उठाते हैं। यहाँ पर से अगर 2y था मेरे पास, y प्लस 2√5 था, और उसके बाद हमारे पास √5 इंटू वाई प्लस 2√5 था इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, ये और ये हमारे पास सेम हो गया, सेम हो गया, तो 2y माइनस √5 इंटू कर देंगे y प्लस 2√5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या, इसको भी इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया √5/2। अब आप थोड़ा सा होशियार हो गए हैं, इसको क्या किए कि बराबर 0 था तो इसको क्या किए उधर जाकर भेजे, प्लस हो गया, 2 इंटू कर दे क्या होगा डिवाइड हो गया, तो यहाँ से y बराबर मतलब कि अल्फा का वैल्यू ये आ गया। इधर अगर हम देखेंगे तो y बराबर क्या आ गया -2√5, एकदम सिंपल है, प्लस में क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये बीटा का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा अगर निकाला जाए तो क्या होगा, इस √5/2 को प्लस कर देंगे ये -2√5 से, और हमारे पास √5 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया -2 हो गया सीधा कितना, यहाँ पे हो गया -3√5/2। ठीक, यहाँ पे माइनस हो गया, क्या हो गया, बड़ा 4 ज्यादा है इसलिए माइनस यहाँ पे डोमिनेट हो रहा है, मतलब माइनस बड़ा हो रहा है, मतलब माइनस यहाँ पे यूज होगा। ठीक, अब देखिए अब हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हम लोग जान रहे कि √5/2 को इंटू कर देंगे -2√5 से, तो ये 2 से 2 खत्म, और 5 -5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग करेंगे चेक, मतलब करेंगे वेरीफाई, तो वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये √3 देखिए इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ हमारे पास जो है ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ तो y यूज हो रहा है तो y यूज बोल सकते हैं, लेकिन माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ऑफ 2 है, 2। तो अब आपको देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, देखिए सेम आ गया।
यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम। इसका मतलब जो हम रूट्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम लोग इसे वेरीफाई भी कर दिया, मतलब कि हम लोगों ने रिलेशन निकाल दिया इसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जो कि हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। अब बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारे पास कौन -10 है, 10 नहीं है -10 है, -10 लेंगे। उसके बाद हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कहने क्या मतलब है 2, तो 2 हो गया, जहां हमारे पास निकल गया -5, -5 अल्फा इंटू बीटा हो गया। और यहाँ आकर देखेंगे तो यहाँ भी -5 है, तो इसका मतलब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा को भी इसने क्या किया है, सेटिस्फाइड कर दिया है। और सेटिस्फाइड करने का हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा जीरोस निकला वो बिल्कुल सही है और वेरीफाइड हो ही गया है कोफिशिएंट और हमारा जीरोस के बीच में। तो अब हम लोग चलेंगे 12th की ओर। और ये पहला का सबसे लास्ट क्वेश्चन था 12th, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था नहीं, लास्ट क्वेश्चन होगा। अरे क्या हम भविष्य में चल जाते। देखिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे पास है क्यू वाई, जो कि हमको दिया हुआ है 7y स्क्वायर। ये तो बनना चाहिए क्योंकि सेम सवाल है, नीचे ऊपर सेम सवाल है, 7y स्क्वायर एकदम आसान है। सबको क्या करेंगे 3 से इंटू करने, सबसे पहले तो जीरोस के बराबर करना है, क्योंकि वो जीरोस निकाले तो 0 के बराबर करना है, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर हम लोग इसको क्या करेंगे, कर देंगे 0 के बराबर। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, मतलब जो भिन्न का जोड़ घटा होता है वही करना है। मतलब 3 से ऊपर इंटू करेंगे तो 21y स्क्वायर -11y -2 इक्वल टू 0। नीचे में 3 होगा, लेकिन इस 3 को इससे गुना करके खा गए, तो ये स्टेप आप लोग को अच्छा ठीक लिख देते हैं। अब ये जाके इधर क्या होगा, इंटू हो जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, 3 पर 3 बचेगा, 21y स्क्वायर -11y -2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इस 2 को इससे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 42 और तुरंत दिमाग में लाएंगे कि 42 कहने का मतलब 14 और 3, 14 मतलब 14 और 3 को लाएंगे, दोनों को इंटू करेंगे तो 42, इन दोनों को घटाएंगे तो 11 आराम से। अब देखिए 21y स्क्वायर माइनस इस 14 को क्या करेंगे, 14y है। देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आएगा कि आप लोग इस पे साइन देखना बहुत जरूरी है। हम अगर यहाँ -11 है, मतलब कि माइनस जो फैक्टर है वो बड़ा है, तब तो माइनस है। यहाँ माइनस लगने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो माइनस होगा उसको हमको ज्यादा पोजीशन, मतलब उसको डोमिनेट करना पड़ेगा, उसको भारीपन देना पड़ेगा, उसको हम ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। तो 14 में अगर माइनस लगा देंगे, इसमें प्लस लगा देंगे, तो 14 को बेसी महत्व मिल जाएगा, जिस वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि 14 बड़ा होता है, 14 बड़ा होता है। तो इस 14 को अगर माइनस दे देंगे तो यहाँ जो आएगा तब तो माइनस फैक्टर जो माइनस जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा को अगर देंगे माइनस तब तो यहाँ बड़ा होगा। तो यहाँ क्या करेंगे 12y कर देंगे और प्लस 3y कर देंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -11y हो जाएगा, क्योंकि 14 रुपया उधार। देखिए क्लास 8 में बताए थे, लेकिन बताते हैं, इसको समझना एकदम आसान है। जो माइनस होता है उसको उधार मानिए, और जो आपके पास क्या होता है प्लस में उसे मान लेते हैं हम लोग नगद। 14 रुपया उधार था, 3 रुपया नगद किसी को दे दिए, बचा कितना, ओनली और ओनली 11 रुपया उधार बचा। तो 11 रुपया उधार लगा दिया, -2 इक्वल टू मेरा हो गया 0। अब आपसे बोलते हैं कि 14 11 इसमें क्या कॉमन आएगा, 7 आएगा कॉमन, और एक तो y चलाएगा कॉमन, तो 7y लेंगे कॉमन, तो 7 3 21 -2 हो जाएगा कॉमन। इधर आते कॉमन लेंगे, इधर +1 लेंगे कॉमन, तो y 3y इधर पर ये और ये फिर से मेरा बराबर, दोनों को लेंगे कॉमन, 7y -1 कॉमन ले लिए 3y -2 को, 7y +1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हुआ, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 को, जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो y बराबर हो गया 2/3, और जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो y बराबर हो गया 1/7 माइनस के साथ, क्योंकि प्लस में क्या होगा माइनस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका सम ऑफ जीरोज निकाल देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हो जाएगा 2/3 प्लस -1/7 भिन्न का जोड़, तो 21 7 दूनी 14 3 मतलब -11/21 नहीं बल्कि +11/21 होगा। ठीक, यहाँ पर +11/21 होगा।
और अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को इंटू कर देंगे 2/3 इंटू -1/7 बराबर हो जाएगा -2/21। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये और ये हमारा क्या हो गया, जो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब इसको क्या करना है, सीधा वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के बाद हम लोग जान रहे हैं कि वेरीफाई करेंगे तो हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब बाय हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ वाई लिख देते हैं क्योंकि वाई के टर्म में दिया हुआ है तो वाई लिखना पड़ेगा। ये हमको वाई के टर्म में दिया बाबू, इसलिए वाई यहाँ लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वाई कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जब सिंपल कर दिए यहाँ देखेंगे आप, जब सिंपल कर दिए तो यहाँ देखेंगे इन सब को छोड़ के। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना हो गया, -11 यहाँ पहले से लगा हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, हम लोग उठा कर भी लाए -1 को, इस -11 को उठा कर लाए बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि 21 है हमारे पास। और हम लोग जान रहे हैं कि ये माइनस अपने आप में झगड़ा करके 11/21 हो जाएगा, जो कि हमारे पास सम ऑफ जीरो से पहले मिल चुका है। इसका मतलब एक रिलेशन को इसने वेरीफाई कर दिया है। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अब बाय हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म करने क्या मतलब है, कांस्टेंट टर्म करने का मतलब है -2, तो इस -2 को ले लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, अरे वाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वाई के टर्म में है, वाई हो जाएगा -2 और उसका तो इसका हम कोफिशिएंट ऑफ वाई इसको देखेंगे तो 21 देखेंगे, जो कि -2/21 हो गया। और हम लोग जान रहे हैं बाबू कि सम ऑफ जीरोस तुमको मिल चुका है, लेकिन हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल चुका है। तो आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन था इसको ये वेरीफाई किया, अरे नहीं किया, अंधा बता देगा। हम और आप तो बहुत देखने वाले हैं, अक्सर तो मोबाइल में रहते हैं घुसे हुए 24 घंटा में 23 घंटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया पूरा 11 12 तक ये हो गया पूरा। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट है सेकंड नंबर, उसको भी अभी तुरंत करेंगे, लेकिन इस वीडियो को पहले पार्ट में डालेंगे, उसके बाद उसको दूसरे पार्ट में डालेंगे। ऐसे करके सीरियल वाइज हम लोग पूरा बुक को खत्म करेंगे। अभी तो सिर्फ पन्ना था, पूरी किताब बाकी है। तो इस पन्ना को खत्म किए, पन्ना खत्म करते करते किताब खत्म और पैसा हजम, तो इसको करेंगे खत्म। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तो गुड नाइट है। ठीक, अब आप सवेरे देख रहे हैं, लेकिन रात का भी 1-1:30 बजता होगा।